साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें। और श्रावण मास चल रहा है तो प्रकृति के आदि देव महादेव भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहें और आनंद पाएं। हमारे ब्लॉग को आनंद से और प्रसन्नता से सुनें और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें और साथ में ज्ञान भी प्राप्त करें। चलिए जुड़े रहिए साहब। आज इस संबंध में मैंने मन में विचार किया कि किसी वयोवृद्ध जो कि बहुत ही आत्मज्ञानी हों उनसे संपर्क किया जाए। तो मेरे ध्यान में आया कि श्री कल्लू मिश्र जी जो ग्राम बथुआ में थाना भीटी अम्बेडकर नगर में जिनका आश्रम है और जो बहुत ही परोपकारी और ज्योतिष के मामले में जिनका अद्वितीयता प्राप्त है, आज उनके पूज्य पिताजी से संपर्क किया जाए जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष होने को आ गई है। वो 98 में अब रन कर रहे हैं और उनसे आज आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और भगवान शिव की महिमा को सरलता से समझा जाए, जिससे जो आजकल विभिन्न वो चल गए हैं, एक जटिल बना दी है पूजा को, उस जटिलता के भाव को ज़रा दूर किया जाए। भगवान शिव तो ऐसे हैं कि घट घट के वासी हैं और बड़ी सरलता से वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए उन्हीं के पास आज चलते हैं, आशीर्वाद भी लेंगे बुजुर्गों का। आज पहला सोमवार है श्रावण का और खुशी भी प्राप्त होगी और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और कुछ ज्ञान भी मिलेगा तथा पूजा का 100 साल पहले क्या स्वरूप था उसको भी आज समझेंगे कि भगवान शिव की पूजा का सरल स्वरूप 100 वर्ष पहले क्या था हमारे गांव में, हमारे समाज में। क्या आज भी हम उसी का पालन कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। आज चलते चलते आ गए हैं बाबा श्री कल्लू जी के आश्रम में और बहुत ही पावन और यहाँ पवित्रता और विशेष खूबी परोपकारता है और प्रकृति का बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। पूरा ऐसा लगता है जैसे रमणीकता हो और मनोहरता हो। बाबा जी श्री कल्लू मिश्र जी इस समय अपने पेड़ पौधों की सेवा के लिए बगीचे में गए हुए हैं, बाग में गए हैं। उनके पूज्य पिताजी अपनी परंपरागत जगह बरामदे में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो चलिए अब उनके पास चलते हैं। बाबूजी नमस्कार। उन्होंने नमस्कार का भाव ले लिया है और अब मैं उनके पास पहुंचकर सीधे भगवान शिव से ही वार्ता चालू कर रहे हैं। और चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाए से भून चौदाव दे देते हैं, बेल के चढ़ाए से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से संपर्क कर देते हैं। कुछ नहीं, हर हर महादेव। हाँ, ऐसे देवता को केवल राख दे, उनको चाहिए। और कुछ देवताओं को राखोगे धूप दीप पूजा पानी सब। इसलिए भक्ति बड़ी है कि भाव बड़ा है? भक्ति बड़ी है कि भाव बड़ा है? आप बताओ। भाव में दिखाना पड़ता है और भक्ति में कुछ नहीं लगता है। भक्ति में केवल इतना लगता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति में लगता है। और भाव में धूप दीप नैवेद्य तांबूल पोंगी बब सुगंधित तेल पत्र सोना चांदी कपड़ा हाथी घोड़ा सब कुछ देना पड़ता है। ये तो भक्ति का काम, ओ भाव का काम। भक्ति में कुछ नहीं। और जिसने भक्ति किया उसी को भगवान को पाया है, भाव वालों ने भगवान नहीं पाए। 56 प्रकार का भोजन भोग लगाते दुर्योधन भगवान खाए। हाँ, विदुर के यहाँ जाकर केला फेला खा लिया। अरे वाह, आपने तो सिद्ध कर दिया। हाँ। एक बड़े बड़े धुरंधर के यहाँ भगवान नहीं गए, लेकिन सेवरी के भगवान पहुँच गए। भक्ति की है। सुदामा के पास क्या था, भगवान पहुँच गए। प्रहलाद के पास क्या था, कौन सा पूजा प्रतिज्ञा करते थे, भगवान पहुँच गए। वाह सब वाह। विदुर के पास क्या था,
ध्रुव के पास क्या था, मीरा के पास क्या था, हम्म। जबकि एक सम्राट राजा के पता हो। हाँ 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 हाँ। लेकिन इन्होंने केवल भक्ति किया। भक्ति करने वाले तो भगवान को पा जाते हैं। वाह और साहब। भाव करने वाले दिखाते हैं सीना खोल करके। भाव करने वाला झुकने नहीं सीखा है। अच्छा। हम महाराज इतना चढ़ा रहा हूँ, खुश हो कि नहीं खुश, चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवी देवता हो, ओहो। लेकिन भक्ति जो करता है सिर झुका रहता है। वाह साहब वाह, आपने तो आज भक्ति और और भाव जो का भाव बहुत करता है तो सीना खोल करके करता है। भक्ति और भाव का बहुत सुंदर आपने और विश्लेषण सीना कर खोल दिया करके आज। कौन आदमी रहता है, हाँ। सीना खोल करके कौन आदमी रहता है, झुकना नहीं सीखा। सीना खोल करके हाँ। कौन आदमी रहता, झुकना नहीं सीखा है। मुर्दा, मुर्दा का सीना खुला रहता है। अरे। और कभी झुकने झुकते नहीं देखा होगा। अच्छा। धनवान होते हुए, बलवान गुणवान होते हुए तो मुर्दे के समान हो। जब झुकना नहीं तुमने सीखा, तुमने क्या भाव भगवान पर कर पाओगे। पहले झुकना सीखो, तब भगवान मिलेंगे। तब भगवान के। वाह साहब, जय हो आपकी, जय हो। झुकना नहीं सीखे हो तो कभी भगवान को नहीं पा सकते। वाह साहब। पूज्य बाबूजी के विचार, पूज्य बाबूजी का ज्ञान और उनकी सीख कैसी लगी, ये अपने कमेंट सेक्शन के द्वारा बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान शिव के शिवालय में जाके दर्शन करिए और प्रकृति के चीज़ों से भगवान की पूजा करिए। बेल के पत्ते, समी के पत्ते चढ़ाइए और इन पेड़ों को लगाइए। इन देवों को, दिव्य पौधों को लगाने का बहुत बड़ा पुण्य है। शास्त्रों में इतना गुण गाया गया है इन पेड़ों के लगाने का कि जिसका वर्णन नहीं किया सकता। इधर उधर मत वो करिए, असली चीज़ को पकड़िए, वृक्षों को लगाइए। आप एक वृक्ष लगाएंगे, 50 साल का बीमा आप अगली पीढ़ी के लिए कर जाएंगे। कभी सोचिए, यही असली पूजा है। भगवान शिव का आशीर्वाद ही प्रकृति से जोड़ के देखिए। और चलिए, पौधों को लगाइए और उसी पत्तों से ही भगवान शिव की पूजा करिए। उसी से ही शिव, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। देखिए, मैंने आपको 100 साल पुराना अनुभव बताया। उन्होंने 100 साल के इस भारत को देखा है, गांव को देखा है, समाज को देखा है। मैं ये खोज भी कर रहा हूँ कि क्या वास्तव में इन आश्रमों में ज्ञान के कुछ अंश हैं, आज भी हैं। तो मैं पाता हूँ कि वास्तव में ज्ञान के अंश इन दिव्य जगह पर अवश्य ही मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। चलिए, अब भगवान काशी विश्वनाथ जी के आप दर्शन करिए और एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। खाली जगह जहाँ भी हो वहाँ समी का वृक्ष लगाइए। इस श्रावण मास में बेल का वृक्ष लगाइए और भी दिव्य वृक्ष लगाइए। चमेली, बेला के पौधे लगाइए और चमेली के फूलों को भगवान शिव में अर्पित करिए। फूलों में सबसे श्रेष्ठ अगर फूल अध्यात्म और पूजा के लिए है तो चमेली का फूल है, जिसे जास्मिन कहते हैं। चलिए, आज ही लगा लीजिए, खड़े हो जाइए और लगाइए। जहाँ भी जगह मिले, नहीं है जगह तो गमले में लगा लीजिए। थैंक यू। अगर कहीं ना मिले चमेली का पौधा या बेल का पौधा तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आनंद लेते रहिए प्रकृति का। हर हर महादेव, बम बम बोले।